हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटी के क्लासेस से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो दो पार्ट में है। पहला पार्ट है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, और दूसरा पार्ट है बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग का। पहले पार्ट में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर हैं, हम सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हैं, हम इनको भी करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट चैप्टर 1 जो है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हिंदी में प्रबंधन। प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से प्रबंधन कार्य करता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन, परिभाषा, मैनेजमेंट की आखिर परिभाषा क्या है, प्रबंधन की परिभाषा क्या है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है। एक कला है जिसमें हम कोशिश करते हैं दूसरों की मदद से या दूसरों के द्वारा अपने कार्यों को पूरा करवाना। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, या मैनेजमेंट की जो परिभाषा है उसे हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा कार्य है जिसमें हम कामों को पूरा कराते हैं अपने द्वारा पहले से तय जो उद्देश्य हैं या जो पहले से तय मकसद है कि हमें कितना काम करना है, कितना प्रोडक्शन कितने समय में करना है। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या एक सेल्स फर्म है तो हम कितने प्रोडक्ट को कितने समय में सेल करेंगे, टारगेट क्या है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने का। इन सब चीज़ों को, यानी पहले से जो तय हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको पूरा करवाना है। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब हिंदी में होता है दक्षता के साथ, और एफिशिएंटली का मतलब होता है इफेक्टिवली का मतलब पूरी दक्षता के साथ। दक्षता का मतलब है कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, कम से कम लागत यानी कम से कम खर्च का इस्तेमाल करते हुए और करना। और एफिशिएंटली का मतलब होता है निश्चित समय में जो टारगेट टाइम या पीरियड हमने अपने लिए डिसाइड किया है, हम जो हमने एम्बिशन अपना टारगेट रखा है उसी टारगेट के अकॉर्डिंगली हम पूरा करें। जैसे हमने सोचा कि हमारा जो सेल वॉल्यूम होगा एक जैसे 1000 यूनिट होगा पर वीक। ठीक है, तो अगर हम 1000 यूनिट पर वीक सेल कर पाए तो हम बहुत एफिशिएंट है। इफेक्टिवली का मतलब है कि सेल करने में हमने अपने रिसोर्सेज जो हैं हमारे पे, मैन पावर, चाहे ट्रांसपोर्टेशंस जो व्हीकल्स वगैरह हैं, या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है या सेल्स कॉस्ट है, हमने इनको रिड्यूस किया। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली हमारा माना गया। तो अगर हम दोबारा से डेफिनेशन मैनेजमेंट की देखें, समराइज कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, सीधी बात है, पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी है। मैनेजर इसे रिजिडेटली नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेजमेंट उसमें अपनी थिंकिंग लगाता है कि हम कैसे करें। जैसे मैन पावर कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। हमारे यहाँ जो बिजनेस फर्म में अगर बात करें तो मैन पावर 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं कि वो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड है। ठीक है, कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे उन्हें करना है। जो बहुत सारी जो रिसोर्सेज के पार्ट हैं, जैसे मशीनरी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें हो गई, स्टोर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन अ बिजनेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है कि एक मैनेजर के तौर पे आप क्या करते हैं, आप अपने जो पहले से तय एम है आप उनको पूरा कराते हैं, पूरा कराते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि दूसरों के द्वारा कार्यों को पूरा कराना ही मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। ठीक है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट को परिभाषित कर सकते हैं हम एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पर, एक ऐसे प्रोसेस के तौर पर जहाँ पे कामों को पूरा इस एम के साथ, इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि जो हमारे गोल हैं, जो हमने पहले से तय किया हुआ है, वो बहुत दक्षता और प्रभावशीलता, एफिशिएंटली और इफेक्टली और एफिशिएंटली पूरा हो सके। यानी कम रिसोर्सेज के साथ, कम लागतों के साथ पूरा हो सके, और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट टाइम है, बेसिकली टाइम कह सकते हैं कि निश्चित समय में, ठीक है, पूरा किया जा सके। चलिए अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट को थोड़ा डिटेल में डिफाइन कर रहे हैं हम कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस
that aims to bring the efforts of people working in organization to achieve a common objective effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया हम बार बार का क्या मतलब बताए कि रूटीन वर्क इज अ प्रोसेस, दैट्स इट, कि हमने एक बार किया फिर दोबारा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं और नियमित तौर पे कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रोसेस कहते हैं. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट एम्स टू ब्रिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मकसद लोगों की कोशिशों को जो काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए को दक्षता और प्रभावशीलता के साथ पाना होता है. अब जब दक्षता बोलता हूं तो ये वो दक्षता का मतलब इफेक्टिवली, इसका मतलब कम से कम रिसोर्सेस, कम से कम मैन पावर, कम से कम कॉस्ट इन्वॉल्व करना, यानी खर्चों में कटौती करने की बात हम कर रहे हैं. जो समय लग रहा है उसमें कटौती की बात करें, लेकिन हम प्रोडक्ट की क्वालिटी या जो हमारा पर्पस है, वर्क है, उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. साथ ही साथ एफिशिएंटली का मतलब है जो पीरियड ऑफ टाइम हमने डिसाइड किया, ये जो टारगेट हमने अपने लिए सेट किया, उस टारगेट के दौरान हम अपने काम को पूरा करवा रहे हैं. यानी लोगों के एफर्ट, जो लोगों को हमने टास्क दिए हैं, उन टास्क को इस तरीके से एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो समय पर पूरा हो सके. दोबारा से मैं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट एम्स टू ब्रिंग द एफर्ट ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के एफर्ट को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एक संस्थान में काम कर रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. सीधी बात है, प्रोडक्शन फर्म होगी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर ये सेल्स फर्म है तो प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग फर्म है तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट फर्म में तो प्रोडक्ट्स जो उनके पास क्लाइंट्स है उनके प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कम से कम लागतों में, और जो निश्चित टारगेट है उस या निश्चित स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड को मैच करते हुए पूरा कर रहे हैं. चलिए, कुल मिला के जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी मैनेजमेंट की तो हमें कुछ पॉइंट समझ में आए कि मैनेजमेंट है क्या. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब सिस्टमैटिक वर्किंग से है, फंक्शनिंग से है. द टर्म प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज performed in an organization by the management to achieve the objective. दोबारा, the term process refers to the primary activities performed in an organization by the management to achieve the objective. जो शब्द है प्रोसेस, ये व्यक्त करता है, रेफर करता है उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को या इनिशियल एक्टिविटीज को जो परफॉर्म की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को वो पूरा किया जा सके. मैनेजमेंट याद है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल दिस पीपल, ठीक है, आर मैनेजमेंट, प्रबंधन है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस उन प्राइमरी एक्टिविटीज को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा कराई जा रही है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सके. इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और जो रिसोर्सेज उसे रिक्वायरमेंट है, जो मैन पावर है, जो मनी है, जो मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स हैं, या जो सप्लायर्स हैं, वो सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज कर रहा है, असेंबलिंग करना करते हैं, एकत्रित करना. स्टाफिंग कर रहा है, कितनी मैन पावर चाहिए और किसको किस पोजीशन पे रखना है, वो इनको भी कर रहा है, यानी स्टाफिंग कर रहा है. साथ ही साथ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश कर रहा है, निर्देश का मतलब वो मेंशन कर रहा है कि किस मैन पावर को क्या काम करना है, किस लोकेशन पे काम करना है, किस वर्क स्टेशन पे काम करना है, या व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है, मेंबर बना है या एम्प्लॉय बना है, कुछ भी बना है, उसका क्या रोल होने वाला है. और
अंत में कंट्रोलिंग, नियंत्रण कर रहा है। यानी हम प्रोसेस में बात करें तो प्रोसेस हमने क्या पढ़ा? हमने कहा प्रोसेस उन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कहते हैं, उन प्राइमरी यानी जो शुरुआती एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजमेंट कर रहा है, उनको कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे किया जा सके। ये जो प्राइमरी वर्क हैं उनमें आता है प्लानिंग, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग, योजना बना के जो जो हमें इनपुट चाहिए, जो जो रिसोर्सेज चाहिए उनको इकट्ठा करना, स्टाफिंग, सदस्यों को इकट्ठा करना, कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं या मैनेजर्स हैं या जितने भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उनको इकट्ठा करना, उनको उनके रोल डिफाइन करना, उनको उनका वर्क एम्प्लॉय करना, उन्हें क्या काम करना है, डायरेक्टिंग करना, उन्हें बताना कि अब उन्हें कैसे कैसे करना है, समय समय पे बताना कि उनके टारगेट क्या होने वाले हैं, वो अपने टारगेट से कितने दूर हैं, उनको एनालाइज करना, उनको सारी चीज़ें समय समय पे बता देना, और फाइनली कंट्रोल करना कि जो हमने टारगेट या स्टैंडर्ड सेट किया है कि क्या उन्हीं स्टैंडर्ड और टारगेट के साथ काम हो रहा है या नहीं। ये प्रोसेस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आता है। दूसरा हमने कहा इफेक्टिवली, डियर इफेक्टिवली दक्षता कहते हैं, यानी एक्सपर्टाइज कह लीजिए। ठीक है, एक्सपर्टाइज का मतलब कि जब आप किसी चीज को, अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वो काम की जो क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी, साथ ही साथ काम में जो लगने वाला समय है वो कम होगा, काम में जो होने वाला खर्च है वो कम होगा, जो होने वाले नुकसान है, जो एरर्स होते हैं, वेस्टेजेस होते हैं, जो साल्वेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है। इफेक्टिवली टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है। तो द टर्म इफेक्टिवली रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क इन द अलॉटेड टाइम फ्रेम। यहां पे सिर्फ टाइम फ्रेम की बात की है, पर मल्टीपल थिंग्स है। करेंगे इफेक्टिवली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली का मतलब है किसी भी दिए गए टास्क को, जो भी कार्य आपको दिया गया है, जो भी जो चुनौती दी गई है, उसको निश्चित समय सीमा में पूरा करना। सिंपल। दोबारा, इफेक्टिवली क्या है? इफेक्टिवली दक्षता क्या है? एक्सपर्टाइज है, परफेक्शन है। द टर्म इफेक्टिवली रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क इन अलॉटेड टाइम फ्रेम। इफेक्टिवली टर्म का मतलब किसी भी दिए गए कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करने से। दूसरा, एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट, the term efficient means completing the task within minimum cost as well as optimum utilization of resources। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, ऊपर नीचे हो गया है। एफिशिएंट कॉस्ट को रिड्यूस करने से है, और इफेक्टिवली का मतलब टाइम को टाइम फ्रेम में करने से, जो टारगेटेड टाइम पीरियड दिया है उससे। तो एफिशिएंट क्या है? द टर्म एफिशिएंट मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जबकि एफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी दिए गए टास्क को कम से कम लागतों पे, कम से कम खर्च पे, ठीक है, और जो रिसोर्सेज है उसका कम से कम इस्तेमाल करें या बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, उसे बर्बाद नहीं करें। पता चला कि मशीन चल रही है और हमारे पे रॉ मटेरियल नहीं है, उसको वेस्ट करें, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फ्यूल भी जा रहा है और उससे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। खाम खा के वही होता है ना, कुछ ऐसा कि हमारे घर में बल्ब जलते हुए छोड़ दिए, हमने जलते हुए छोड़ दिए, जब कमरे में कोई है नहीं तो फैन लाइट ऑफ कर दीजिए ताकि बिजली बिल कम आए, एनर्जी भी गई, पैसा भी गया और कोई पर्पस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो एफिशिएंटली इन्हीं सारे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है। तो मैनेजमेंट के हमने देखे 3 पॉइंट है। प्रोसेस है मैनेजमेंट, जो प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजमेंट जो बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पूरा करता है ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, वो एफिशिएंटली करते हैं। इसका मतलब है एक निश्चित टाइम फ्रेम में करते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं कितने समय में टास्क को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंट है कम से कम लागतों पे, और जो रिसोर्सेज है जो हमारे पास है, हम उन संसाधनों का एक बेहतर इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें हो सके। मैनेजमेंट का पार्ट। बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस क्या है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में? इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता, एफिशिएंसी दक्षता। दक्षता एक्सपर्टाइज, प्रभावशीलता इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो देखें क्या अंतर है दोनों में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। तो पहला अंतर है इफेक्टिवनेस का, प्रभावशीलता का। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द असाइन्ड टास्क विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। इफेक्टिवनेस का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें दिए गए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दिए गए टास्क को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा किया गया है। समय सीमा के अंतर्गत मतलब है उस समय के मैक्सिमम से पहले ही कर देगा। जो टाइम लिमिट सेट की गई है कि 2 घंटे में आपको ये काम करना है, या एक आप जब एग्जाम देते हैं तो आप
इफेक्टिवनेस कब शो करते हैं कि जब आपने एग्जाम को 3 घंटे का एग्जाम है, आपने उसे सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में या 2.5 घंटे में या 3 घंटे से पहले पहले कर लिया, तो आप इफेक्टिव हैं। यही इफेक्टिवनेस है। जबकि एफिशिएंसी, दक्षता की बात करें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द असाइन्ड टास्क विद मिनिमम वेस्टेज एंड मिनिमम कॉस्ट। दक्षता तब आती है, एक्सपर्टाइज तब आता है जब आप किसी मतलब दक्षता क्या है, डेफिनेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिए गए टास्क को आप कम से कम बर्बादी और कम से कम लागत इसके साथ पूरा करते हैं। अब वेस्टेज का मतलब वही है, साल्वेज होना, कूड़ा कचरा नहीं फैला रहा, माल बना और वो वेस्ट हो गया, उसकी क्वालिटी लो हो गई, या धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था, या गंदगी बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, या डस्ट निकल रहा था जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कम से कम वेस्टेज के साथ और कम से कम खर्च में अगर आप किसी टास्क को पूरा कर रहे हैं तो वो क्या है, एफिशिएंसी है। दूसरा पॉइंट इफेक्टिवनेस का, प्रभावशीलता, टू अचीव द टारगेट्स ऑन टाइम। प्रभावशीलता में कोशिश ही यही होती है कि जो भी काम दिया गया है आप ऑन टाइम करें, निश्चित समय में करें। जबकि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, इसमें ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करी जा रही है। इसका ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेहतरीन इस्तेमाल, बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होता है, सबसे बेहतर, यानी आप उसको कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उनमें से उसका जो सबसे बेहतर उपयोग है आपने वो चुना, तो वो रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल है। अब रिसोर्सेज मैन पावर हो सकता है, रिसोर्सेज आपका मशीनरी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत पे, कम से कम खर्च पे आपने सबसे बेहतर उपयोग किया रिसोर्स का, ये एफिशिएंसी से पता चलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो सिंपल था कि हम किससे कोरिलेट करें, कैसे कॉनोट करें, तो इफेक्टिवनेस इज टाइम, यानी इट इज कॉनोट विद टाइम। जब आप कम टाइम में किसी काम को या निश्चित समय में किसी टाइम को पूरा कर रहे हैं तो आप बहुत इफेक्टिव हैं। इसी तरीके से जब आप कॉस्ट, लागत या खर्चों को कम करते हैं, जो नॉर्मल खर्च लगता था उसे कम करते हैं, काम की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा कि जो काम की गुणवत्ता है उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं हो रही है, तो ये एफिशिएंसी है कि बावजूद इसके आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब विशेषताएं होती है, नेचर भी कह देते हैं, चरित्र क्या है, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर, क्या विषय वस्तु है, मैनेजमेंट में हमें देखने को क्या क्या मिलता है, मतलब मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट की हम जब बात कर रहे हैं या प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है। अच्छा, एक और बात है, जब आप मैनेजमेंट कहते हैं और अगर आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन, तो ध्यान रखिएगा बोथ आर द सेम थिंग्स, अलग अलग कंट्रीज़ में, आगे आप पढ़ेंगे भी, मे बी शायद बुक में है आपके। तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अलग अलग पैरेलल्स में कभी मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। आता हूँ, आई एम बैकिंग टू पॉइंट कि कैरेक्टरिस्टिक क्या विशेषता मैनेजमेंट में है, या वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो क्या नेचर है जो मैनेजमेंट का हमें देखने को मिलता है। तो पहला है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब कि हम मैनेजमेंट में प्री डिटरमाइंड वे में काम करते हैं, क्योंकि वी हैव अ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट में हम पहले से तय करते हैं कि हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने तय किया कि हम जब आप ऑनलाइन एसडीके क्लासेस चैनल बना रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या है कि हम बच्चों को एजुकेट करें, सप्लीमेंट करें। डेफिनेटली हमारी व्यूअरशिप बढ़ रही है, हमें भी गेन है, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट। पर बावजूद इसके कि ये तभी फायदेमंद है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं, जब उनका कोर्स उनके बोर्ड एग्जाम से बहुत पहले, ताकि वो सफिशिएंटली टाइम में अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो हमारी कोशिश है, तो यही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड। हमारा गोल क्या है कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सके, ताकि वो आसानी से उसे याद कर सके, समझ सके और उनके लिए उपयोगी हो। हमारी ये जो कोशिश है, ठीक है। डेफिनेटली हमें उससे गेन क्या होगा, व्यूअरशिप बढ़ेगी, हमें भी इनकम के चांसेस हैं, ऐसे कर। चलिए बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्या मतलब है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस is based on objectives, and management is the process which unites the efforts of every individual to achieve the goal. Organization
तभी जीवित रह सकता है, बना रह सकता है, जब उसके पास ऑब्जेक्टिव हो। हम ऑर्गेनाइजेशन जब कहते हैं तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य हैं, पहले से तय कुछ टास्क हैं जो हमें हासिल करने हैं, कुछ लक्ष्य है जो हमने तय किए हैं कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हासिल करेंगे। जैसे एसडीके क्लासेस के तौर पे हमने चाहा है कि बच्चों को सप्लीमेंट्री एजुकेशन की अच्छी क्वालिटी हम दें। साथ ही साथ हम अपने लिए अपने इंडिविजुअल्स गोल्स भी हैं कि अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए हमें अच्छी इनकम मिले, मार्केट की प्रेस्टीजियस हो, साथ ही साथ हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ हो। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस इस बात पर निर्भर करता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या है जो कि यूनाइट कर रही है हर व्यक्ति के गोल को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके। दोबारा हमने इसको सिंपल कर देते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हाँ, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है और मैनेजमेंट की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कैसे इंडिविजुअल्स के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल में के साथ कोरिलेट करती है, यूनाइट करती है, एक जगह करती है, ताकि इंडिविजुअल के गोल, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई हैव टू अर्न सम इनकम बाय दिस मेथड, तो ये मेरा इंडिविजुअल गोल है कि मुझे लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पैसों की, इनकम की ज़रूरत है और मोड ऑफ ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है। मैंने ऑक्यूपेशन चुना कि मैं ट्यूटोरियल चलाऊंगा, ठीक है, तो मोड ऑफ ऑक्यूपेशन मिला, ये मेरा अपना पर्पज़ है। लेकिन एसडीके क्लासेस का भी तो पर्पज़ है टू लिटरेट द एजुकेशन, और अकॉर्डिंगली वो क्या है, उनसे फीस चार्ज करता है, कंसल्टेंसी फीस चार्ज करता है या व्यूवरशिप चार्ज करता है, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से है या कि फिजिकल क्लासेस देखे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के गोल को उन्होंने क्या यूनाइट कर दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। The use of management is not restricted. It is applicable in all organization, big or small, profit or non-profit making. परवेसिव है, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। प्रबंधन हमारे जीवन में, अपने घरों में भी प्रबंधन करते हैं हम लोग। रसोई घर के सारे सामान, बर्तन वगैरह किधर लगाएंगे, चाहे हमारा गेस्ट रूम है, चाहे हमारा जो भी अलग अलग कमरे बनाते हैं, ये सब मैनेजमेंट। और फिर हम उसको क्या कहते हैं, मैनेज करते हैं डे बाय डे। साफ़ सफाई होती है, हम समय समय पे ख़रीदारियाँ करते हैं, कुछ कमियाँ घर में वाइट वॉश करा रहे हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करें, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो ऑल परवेसिव हर जगह ही तो है मैनेजमेंट, प्रबंधन तो वहाँ पे भी है। तो यही करें जो मैनेजमेंट है वो शब्द, उसका कोई प्रतिबंधित इस्तेमाल नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल होगा। मैनेजमेंट कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, मैनेजमेंट एप्लीकेबल है हर ऑर्गेनाइजेशन पे। कोई भी संस्थान, चाहे वो छोटी सी संस्थान है या एक बहुत बड़ी संस्थान है, चाहे वो रिलायंस कंपनी है, चाहे वो एसडीके क्लासेस है या श्री धर्मराज कृपा प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों के लिए मैनेजमेंट टर्म आता है। दोनों ही अपना अपना मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ चाहे वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फिर से रिलायंस एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, या कोई टेम्पल जो है तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, या कोई स्कूल या कॉलेज नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, सभी मैनेजमेंट करते हैं। अगला है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। वो स्ट्रेट नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसा कमाने तक या अपने टारगेट को पूरा करने तक रखता है, वो मल्टीपल चीज़ें करता है। देखते हैं क्या है। इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी, इट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 मेन एक्टिविटीज: मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, कई चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी पे फोकस नहीं करता। ये एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ये एक बहुत ही जटिल एक्टिविटी, एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिनमें 3 एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस, अब हाउस का मतलब केवल घर नहीं है, मतलब है कि जब आपने एक बिल्डिंग बनाई है, एक प्रेमाइसिस बनाया है पूरा, या एक आपने वर्क एनवायरनमेंट बनाया है, उसको मेंटेन करना समय समय पे। याद है ना, अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को भी समय समय पे हमें देखना होता है सीलन तो नहीं आ रही, दीवार वगैरह को ठीक कराना है, पेंट कराना है, शेड्स लगाने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ये मैनेजमेंट को लेके है। मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं आसपास। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के पास के लोग हैं, कहीं उन्हें असुविधा तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इतना पॉल्यूशन वगैरह छोड़ा जा रहा है कि उन्हें दिक्कत हो रही है, या सरकार ने जो नियम बनाए हैं। तो हमें लोगों का भी ख्याल रखना होता है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बल्कि उसके आसपास के माहौल के भी लोगों के।
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसके अलावा जो कार्य हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, जो बातें हमने सोची है, जिन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ऑपरेशंस का मतलब है फंक्शनिंग से बेटा। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल इनपुट से लेकर फिनिश गुड के प्रोडक्शन तक, ये सारे क्या हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगे अलग अलग वर्क स्टेशन पे, सारे ऑपरेशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट क्या करता है, 3 मेन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। वो मैनेजमेंट ऑफ हाउस कर रहा है, यानी जो बिल्डिंग जो प्रेमाइसेस उसने तय किया है अपने फंक्शंस को करने के लिए, वो उसको मैनेज कर रहा है। लोगों को मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट खुद को भी मैनेज करता है, जो लोग होते हैं मैनेजर्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, ठीक है, और अदर है एनवायरनमेंट के आसपास के लोकल लोग हैं, इन सबको। और मैनेजमेंट ऑपरेशन जो वो अपने अलग काम करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो स्टोर कीपिंग है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज है, चाहे वो सेल एक्टिविटीज़ है, एसेट्रा कुछ भी। चलिए अगला है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यस डेफिनेटली, ये कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। क्यों, ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ लॉन्ग होता है वो बहुत लेंदी है, तो इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच परफॉर्म्स कंटिन्यूसली। इसमें सीरीज है, सीरीज का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक कई सारे प्रोसेस हैं जो रेगुलरली होते चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फंक्शंस डेफिनेटली वर्क है, तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए फंक्शंस होते हैं जो हम करते हैं और लगातार करते हैं। अगला है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो काम है वो मैनेजमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड द अचीविंग द गोल। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे अलग अलग सदस्यों से मिलकर बना होता है, इंडिविजुअल से, व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और हर व्यक्ति अपना अपना योगदान ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए देता है। भाई मैं अभी बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऐसे ही वैभव सर हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तनु मैडम है इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, मोनी मैडम है अकाउंट्स पढ़ाती हैं, और अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं उज्जवल सर। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एसडी के क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो टारगेट है कि क्लास 10th के 12th के और या जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके जो कोर्सेज समय पे पूरे हों, वो अच्छे से लिटरेट हो, वो एग्ज़ाम में आउट परफॉर्म करें। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो सब क्या करें, अपना अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो यही हमारा भी पार्टिसिपेशन है। इसके बाद मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल अदृश्य, लेकिन है क्या, फोर्स है, ताकत है। तो प्रबंधन क्या है, एक ना दिखने वाली ताकत है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो कभी दिखता नहीं पर महसूस होता है। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, हम इसे छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं, जब हम देखते हैं कि जो हमारे टारगेट हैं वो समय तरीके से पूरे हो जाते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आखिर प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों करते हैं प्रबंधन, या प्रबंधन जब हम करते हैं तो हम चाहते क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करता है कि वो क्या करे। ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड रिजल्ट्स दैट ड्राइव द मैनेजमेंट टू वर्क टुवर्ड्स इट। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य से ऐसे नतीजे हैं जो हम चाहते हैं कि हो, डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं ऐसे नतीजे जो ये ऐसे अनुमानित रिजल्ट हैं जो हम चाहते हैं कि हो, और ड्राइव द मैनेजमेंट टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो ऑब्जेक्टिव उन नतीजों को कहते हैं जो मैनेजमेंट जिनको पाने की कोशिश करता है, प्रबंधन जिनको पाने के लिए अपने प्रयास करता है। उन डिजायरेबल, उन चाहतों को, उन नतीजों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में, 3 भाग में। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या है, सीधी बात है, एक संस्थान है एसडी के क्लासेस, तो एसडी क्लासेस के तौर पर इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये चाहता है हम लोगों से, और ये क्या सोसाइटी के लिए करना चाहता है के बारे में। Organizational objectives are those objectives that are set by the management of an organization within a predetermined time
पीरियड। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं जिनको तय किया गया है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत। दोबारा कि हम एक निश्चित समय में क्या चाहते हैं या कितना चाहते हैं। दोबारा, what is organizational objective? Organizational objectives are those objectives that are set by the management of an organization within a predetermined time period. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तय किए गए हैं निश्चित समय के लिए कि हमें ये पाना है। An organization has different types of objectives to be achieved. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको वो पाना चाहती है। These objectives are determined in consideration with the different interest of the stakeholders. ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको तय किया जाता है इस बात का ख्याल रखते हुए कि कौन कौन से जो लोग हैं वो कंपनी के स्टेक होल्डर हैं या दिलचस्पी रखते हैं या कंपनी जिनके हितों के लिए काम करते हैं। स्टेक होल्डर आर दोज पीपल फॉर विच अ कंपनी कंसर्न, जो कंपनी के लिए किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं या कंपनी के से उनका किसी तरीके से कोई ना कोई रिलेशन होता है। स्टेक होल्डर है, कंपनी का ऑनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर है। इसके अलावा कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इवन द गवर्नमेंट है। ठीक है, ये सभी क्या है और कोरिलेट करते कंपनी से किसी न किसी तरीके से कंसर्न है, जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इन सभी को क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर कहते हैं। तो हमने कहा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव इस बात को ख्याल में रख के किए जाते हैं कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनका ख्याल रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जो सबसे मुख्य उद्देश्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि जो रिसोर्सेज उसके पास हैं, जो संसाधन उसके पास हैं, ठीक है, वो उन संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करें, इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें कि वो कम से कम खर्च पे और समय रहते पूरे हो जाएं या जरूरतों को पूरा कर दें। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को आगे मतलब इसी को अगर हम कहें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहती है, डेफिनेटली एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, पूर्ण दक्षता के साथ और समयबद्ध तरीके से, प्रभावशीलता के साथ। बाकी इन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब डिवाइड किया गया है। सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर्वाइवल होता है हम लाइफ में कैसे बने रहें। एक एसडीके क्लासेस के तौर पे सर्वाइवल का ही पैटर्न है कि हमने फिजिकल क्लासेस थे, लेकिन कोरोना के बाद से जब फिजिकल क्लासेस कम हुई और ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा दौर शुरू हुआ तो हमने क्या किया, हम फिजिकल के साथ ऑनलाइन क्लासेस की तरफ भी आए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टूडेंट लॉस है उसको हम कवर अप कर सकें और बिजनेस हमारा मेंटेन रहे, हमारा पर्पस कम ना हो। ठीक है, तो सर्वाइवल है, हम अपने आप को बचा रहे हैं, बचाए रखना। दूसरा है प्रॉफिट। डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करती है तो अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सीधी बात है, ऐसा कुछ कि अगर हमें ज़िंदा रहना है, लंबे समय तक बने रहना है तो हमें खाना चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम कोई ना कोई ऑक्यूपेशन, कोई ना कोई व्यवसाय तो करते ही हैं या कोई ना कोई मीडियम हम ऐसा चुनते हैं जिससे हमें रेगुलर इनकम हो सके। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बने रहने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। और अंत में है ग्रोथ। हम सभी जीवन में जितने भी ऑक्यूपेशन या पर्पस करते हैं, हम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका कस्टमर बेस बढ़े, उसके कंपनी के जो प्रोडक्ट बेस बढ़े, कंपनी का साइज बढ़े, उसका बिजनेस भी हर साल बढ़े। ठीक है, तो ये ग्रोथ है। ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के पार्ट है। चलिए इसको डेफिनेशन में क्या है वो पढ़ते हैं। आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के जो 3 गोल्स हैं, उनमें पहला है, 3 पार्ट है, सर्वाइवल। एंश्योरिंग सर्वाइवल इन द मार्केट in the long run by taking positive decisions in respect of business activities in the primary objective of the management. मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो ये तय करता है, वो अपने फैसलों से ये तय करता है कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक मार्केट में बना रहेगा। सीधी बात है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है और अपने आप को बनाए रखना और बचाए रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ये पूरी कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक बना रहे।
अपने आप को मजबूती से बना रहे। और यही सबसे पहला यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोला है मैनेजमेंट का कि सबसे पहला उद्देश्य होता है सर्वाइव करना, कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो एक बार बन गया है तो वो हमेशा बना ही रहे। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी। बने रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, और हमेशा चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़े, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। एनी पर्सन और इंडिविजुअल हु रन्स अ बिजनेस हैज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो एक बिजनेस को रन करता है, उसका जो अंतिम उद्देश्य है या ये कहें कि जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। देखिए मैं भी एसडी की क्लासेस चैनल चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा भी मोटिव क्या है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय देखें, इससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी, लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी तो अपना एक सेंट्रिक इंटरेस्ट है कि जब मेरी व्यूवरशिप बढ़ेगा, मेरा और बढ़ेगा, तो मुझे यूट्यूब के मीडियम से, एडवर्टीजमेंट के मीडियम से या अदर मीडियम से पॉपुलैरिटी प्लस पैसा लाभ मिलेगा। तो यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है उसका जो लक्ष्य होता है, अल्टीमेट लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। मैनेजमेंट इंश्योर अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू मीट इट्स वेरियस नीड्स। मैनेजमेंट इस बात को कोशिश करता है, इंश्योर का मतलब तय करने की कोशिश करता है कि उसे पर्याप्त जो है लाभ मिले ताकि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। वेरियस नीड्स है, अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगला है ग्रोथ, वृद्धि या तरक्की। मैनेजमेंट शुड एम टूवर्ड्स कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा इस बात को लक्षित करता है, इस बात की कोशिश करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लगातार उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करता रहे। दोबारा, मैनेजमेंट शुड एम टूवर्ड्स कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा इस तरफ का प्रयास करता है, मैनेजमेंट हमेशा ये प्रयास करता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंप्रूव करता रहे, बेहतर होता रहे। It is the general objective of management to secure maximum results through minimum resources to increase prosperity and growth. ये एक आम उद्देश्य होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट का एक सामान्य उद्देश्य ये होता है कि वो तय करे कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट वो निकाल सके, ताकि जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल थ्रू मिनिमम रिसोर्स, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ या नतीजे, अच्छे नतीजे निकाल सके अपने पक्ष में, ताकि वृद्धि बनी रहे और प्रोस्पेरिटी बनी रहे, थोड़ा सा सुख शांति बनी रहे। ठीक है, दूसरा था हमारा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का, दैट इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव। सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं भाई, जिम्मेदारियाँ हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हो में तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, हम जब आपको करते हैं तो अच्छी विजुअलिटी है, अच्छे वीडियोस हैं, जो कंटेंट हम दे रहे हैं इस बात का ख्याल में रखते हुए दे रहे हैं कि आपको अच्छी समझ आए, आप हमसे जो हमारे प्रयास है उससे आपको लाभ पहुँचे, आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, आपके ना सिर्फ मार्क्स बढ़े, ताकि फ्यूचर में जो हमारे पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है ये आपके पर्पज़ को पूरा कर सके, आपके जीवन आसान हो। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स डजंट सोलली हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता। It also has some social obligations and social objectives to fulfill towards the society. इसके पास कुछ सामाजिक और जवाबदेही भी होती है और सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं जो इसे पूरे करने होते हैं समाज के हित में। दोबारा, it also has some social obligations and or social objectives to fulfill the towards the society. इसके पास कुछ सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक जवाबदेही होती है, सामाजिक कर्तव्य या उद्देश्य होते हैं जो इसे समाज के लिए करने होते हैं। दिस मे बी डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होते हैं समाज के हित में। जैसे हम ट्यूटोरियल है तो हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को इम्पार्ट करेगा, ठीक है, प्रॉफिट तो लेगा पर एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, नॉन रीजनेबल प्राइस नहीं चाहिए। कोई मेडिकल हॉस्पिटल्स है तो डेफिनेटली हॉस्पिटलिटी सर्विस देगा, हेल्थ सर्विसेज देगा, लेकिन वो एक रीजनेबल कॉस्ट पे होना चाहिए। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी इन्होंने दिया, सम एम एट प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पीपल लिविंग अराउंड, some aim at providing maximum employment and some aim at producing products that are environment friendly.
कुछ उदाहरण दिए कि सामाजिक दायित्व की बात करें, सामाजिक उद्देश्य की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बोला कि कुछ कोशिश करते हैं कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में कहते हैं अधोसंरचना, बेसिक फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे समाज को एक बेहतर बना सके। जैसे कम्युनिकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, या रोड निर्माण कर रहे हैं, या नालियाँ बना रहे हैं, छोटी सी सड़कें बना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। ये तो ये कह रहे हैं कि कुछ तो कोशिश करते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, और जो उसके आसपास रहे। कुछ की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें। हमारी कोशिश रोज़गार देने की है कोचिंग के तौर पे। हमने वीडियोस लाए कि हमें 4 और 5 चाहिए, हमने मल्टीपल एसडी के क्लोथिंग है हमारा, वहाँ पे हमें सेल्स, रोज़गार लोगों को मिले, काम करने का मौका मिले, ठीक है। साथ ही साथ सम एट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंट। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वातावरण को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। आजकल याद है ना, ऐसी गाड़ियाँ बन रही हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, सीधी बात है, नो एमिशन ऑफ, ना तो फ्यूल कंजप्शन होगा, पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन रुक गया। साथ ही साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूशन का एमिशन नहीं हो रहा, पॉल्यूशन नहीं फैल रहे। तो कुछ एम ये कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा करने की कोशिश करती है। लास्ट रहता है जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के हमने 3 पार्ट देखे, उनमें सबसे पहले था उसका खुद का, वो क्या था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हाँ, सर्वाइवल था, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ था। उसके बाद हमने सोशल ऑब्जेक्टिव देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बाद हम गए सोशल ऑब्जेक्टिव पे। अब हमारे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर परसुइंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हर और प्रत्येक व्यक्ति, ईच, प्रत्येक और हर व्यक्ति किसी भी संस्थान से सिर्फ इसलिए जोड़ता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यहाँ पे उद्देश्य ना बोल के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। सम जॉइन फॉर गुड पैकेज ऑफ सैलरी, कुछ अच्छी तनख्वाह के लिए जुड़ते हैं। सम जॉइन फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन, कुछ अपनी बेहतर पहचान के लिए जुड़ते हैं। याद है ना कि कई बार हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं कि हमें अच्छी प्रमोशन मिल रही है, एक अच्छी पहचान के लिए जुड़ते हैं, काम करते हैं। सम जस्ट फॉर सर्वाइवल, और कुछ सिर्फ जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, ठीक है। मजदूर वगैरह कोशिश करते हैं कि भाई हमें रोज़ की दिहाड़ी मिल जाए, रोज़ का हमारा परिवार चल जाए, खाना पीना चल जाए। तो सो दिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुल मिला के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो व्यक्ति और व्यक्तियों पर निर्भर करता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो पर्पज़ हैं, क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हैं, वो अलग अलग होते हैं। It is important for an organization to identify the personal objectives, to integrate it with the organizational objectives, to bring harmony in the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को समझे और उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा करे, और ताकि सुख शांति संस्थान के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बनी रहे। का मतलब है कि भाई देखिए, हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो जो हमारे टीचर्स हैं हम उन्हें भी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो उनकी भी फैमिली, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होंगी, और नतीजा क्या होगा कि एक अच्छा संस्थान अच्छे से काम करता जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, संस्थान भी अच्छे से एसडी की क्लासेस को काम करने में, फंक्शनिंग करने में दिक्कत आएंगी, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस भी हो सकता था कि आखिर मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है। पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है सभी सदस्यों के, पूरे ग्रुप के, पूरे समूह के गोल्स को पूरा करने में मदद करता है। इट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये क्या कर रहा है, ये जोड़ता है। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना है, समाकलित करना है, एक साथ लाना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मदद करता है इंडिविजुअल्स गोल के उद्देश्यों को पूरा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है। मैनेजमेंट ये पूरी कोशिश करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो तो पूरे ही हों, लेकिन इससे पहले जो हमारे इंडिविजुअल्स गोल्स हैं, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रभावशीलता बढ़ाता है। का मतलब यह है कि इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादकता को। इसका मतलब है कि कल जितने समय में या जितनी ईंधन के साथ या जितनी मैन पावर के साथ हम जितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर हम एक प्रोडक्शन कंपनी है तो अब हम उतने समय में उतने ही लोगों के साथ उतने ही फ्यूल के बावजूद हम ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी है, हिंदी उत्पादकता। तो चलिए बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है एक अच्छी योजना बनाकर, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीज़ों को सही से व्यवस्थित करके, एक एक्टिविटी जो काम का सिलसिला है, जो पैटर्न है, उसको ठीक से डायरेक्ट करके, निर्देशित करके कि किस तरीके से फ्लो फंक्शनिंग हो, किस तरीके से ऑपरेशन हो, कि जो है आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़े और इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, उत्पादकता बढ़ती है, यानी कम लागत पे ज़्यादा उत्पादन होना शुरू होता है। ये कोशिश है, एक प्रोडक्शन कंपनी का मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ। अगला है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब है चेंजेबल ऑर्गेनाइजेशन, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम या फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप में क्षमता है ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करने की। अगर एनवायरनमेंट की डिमांड चेंज हो रही है, हम में क्षमता है, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, हम हाइब्रिड मोड में भी जा रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ऑफलाइन क्लासेस के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिज्म का एक एग्जांपल है जो हम एसडी के क्लासेस के तौर पे अपने लिए देखते हैं। तो ऐसे करके मैनेजमेंट क्या करता है, ये मैनेजमेंट ही तो कर रहा है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सर्वाइव in dynamic environment, thus managers keep changes in the organization to match the environmental changes। ऑर्गेनाइजेशन को हर हालत में बने रहना पड़ता है इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में, और मैनेजमेंट का ही ये काम होता है कि वो इन जरूरी बदलावों के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा के लिए बना रहे, काम करता रहे। जैसे हम पहले ब्लैक बोर्ड थे, फिर वाइट बोर्ड में शिफ्ट हुए, अब हमें स्मार्ट बोर्ड्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। डेफिनेटली मैनेजमेंट डिसीजन है। क्यों किया? क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट में इन बदलावों के साथ ही हम सर्वाइव कर सकते थे या एसडी के क्लासेस के तौर पे हम बने रह सकते थे। हमने जरूरी समझा, मैनेजमेंट ने तो किया। अगला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बहुत मदद करता है कि जो हमारे व्यक्तिगत यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं हम उन्हें पूरा कर सकें। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन, उत्साहवर्धन, ठीक है, और नेतृत्व, लीडरशिप। सीधी बात है, मैं एक टीचर हूँ, मैंने एक कोचिंग सेंटर किया, लेकिन मैं समय समय पे क्या करता हूँ, अपने टीचरों को मोटिवेट करता रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें ये बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि उन्हें किन चीज़ों की और ज़रूरत है, क्या करना है और क्या कमियां हैं जो उन्हें महसूस हो रही है, ताकि मैं समय पे उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँ। ये मोटिवेशन का पार्ट है। कुछ अच्छे शब्द, प्रोत्साहन, मोटिवेशन किया। लीडरशिप, मैंने उन्हें बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब वीडियोज़ शुरुआत करी हमने डालने की, तो कोशिश करिए मैंने कि चलिए करते हैं, इनिशिएट लेना, पहल करना, ताकि उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिला। और सभी लोग हम मिलकर अब देखिए ऑनलाइन भी आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। तो यही है कि मैनेजमेंट इंडिविजुअल की ज़रूरतों को पूरे करता है, अपने यहाँ काम करने वाले इंडिविजुअल्स की ज़रूरतों को पूरी करता है इस तरीके से कि उन्हें वो प्रोत्साहन भी दे रहा है और नेतृत्व भी दे रहा है, लीडरशिप भी दे रहा है और मोटिवेशन भी दे रहा है। अगला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट मदद करता है समाज को विकसित करने में। डेवलपमेंट का मतलब है लोगों का, जब हम अच्छे से काम करते हैं तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं क्योंकि हम अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनका रोजगार बढ़ रहा है तो उनके जीवन यापन आ रहे हैं। यानी नई सुख सुविधाएं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसकी कोशिशों से आते हैं, तो समाज क्या होता है, बेहतर होता है। इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, इन द सेंस इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ही तो तय करता है कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रखनी है, जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या रहेंगी। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो रोजगार भी पैदा कर रहा है और नई टेक्नोलॉजीज को पैदा कर रहा है, जिससे समाज क्या होता है, बहुत विकसित होने लगता है। समाज, हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या होता है, विकसित होने लगता है। तो टॉपिक आज के लिए ख़त्म हो गए। स्लाइड मेरी टीम ने प्रिपेयर किया था तो मुझे नहीं पता था कि लास्ट स्लाइड है। होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा बिजनेस का।
जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। 3 पार्ट में मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस जो है हमारा 3 पार्ट में डेवलप है। तो ये पहला था। सेकंड पार्ट के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेकमेंड करें। और अब कह सकते हैं बेल आइकन, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अभी पिछली वीडियोस में तो हमने नहीं कहा, पर आज थोड़ी हिम्मत आई कि चलिए आपसे रिक्वेस्ट करके देखते हैं। नोटिफिकेशन, हम डेली वीडियोस ला रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इस अक्टूबर नवंबर तक आपका जो ये बिज़नेस है ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाए, दोनों बुकें। इसके बाद रिवीजन, केस स्टडीज़ वगैरह जो भी हैं हम अच्छे से कराएंगे। हम पिछले 12-13 साल से कोचिंग सेंटर में हैं और क्रैश कोर्सेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम सारी चीज़ें कराते हैं। तो साथ ही साथ एक और बात है कि हम अकाउंटिंग और साइंस क्लास 10th 12th के सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। सारे टीचर अपना अपना काम कर रहे हैं और 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट जो है हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेटेड पीरियड टाइम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ही है। इसमें सभी टीचर अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को अपलोड कर देंगे। आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।